बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर एडू बीएड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और सीखने का आकलन। इसका यूनिट 2 है फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, यानी मूल्यांकन एवं मापन के कार्य। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। दिस इज मी मिताली सिंह, योर बीएड गाइड। तो अभी तक हमने बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर यानी 106 वो पूरा फिनिश कर लिया है, और उसके साथ ही 107 का भी यूनिट 1 हम पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 में हमें पढ़ना था रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, फिर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया है यूनिट 2 के, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 का पार्ट 2। बीएड के सारे सेमेस्टर्स के वीडियोस को मैंने उनके रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, जिनकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। यूनिट 2 में हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसे हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल। इसकी ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। एक अच्छे माप उपकरण की विशेषताएं, वस्तुनिष्ठता, प्रयोज्यता, विश्वसनीयता, वैधता और मानदंड। एंड अगेन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 25 मार्च से होली के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री सीटेट की क्लासेस लेके आ रही हूँ। हम सीटेट 2025 को टारगेट रखेंगे और इसकी तैयारी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग टूल, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मेजरिंग टूल। मापने के उपकरण की अवधारणा और अर्थ। A measuring tool is basically anything you use to assign a numerical value to something. In essence, it helps quantifying a property of the world around us. मापने का उपकरण मूल रूप से वह चीज है जिसका उपयोग आप किसी चीज को संख्यात्मक मान निर्दिष्ट करने के लिए करते हैं। मेजरिंग टूल आप उस हर एक उपकरण को कह सकते हैं जिसका भी इस्तेमाल करके आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, किसी भी चीज को न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हो। संक्षेप में कहें तो यह हमारे आसपास की दुनिया की सभी चीजों की गुणवत्ता को बताने में मदद करता है, चाहे किसी चीज का आकार हो या उसका वजन। मेजरिंग टूल से हम किसी भी चीज की क्वांटिटी जान सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज जान सकते हैं। क्वांटिफाई, असाइनिंग अ नंबर टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ रूलर असाइंस अ नंबर ऑफ इंचेस और सेंटीमीटर्स टू अ लेंथ। क्वांटिफाई करने का मतलब होता है मात्रा निर्धारित करना, किसी चीज को कोई संख्या निर्दिष्ट करना, मतलब उसे नंबर्स में डिफाइन करना। उदाहरण के तौर पे हम रूलर की मदद से इंच या फिर सेंटीमीटर्स में क्वांटिफाई करते हैं चीज़ों को। प्रॉपर्टीज, दीज कैन बी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, वेट, टेम्परेचर और इवन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज लाइक टाइम और इलेक्ट्रिक करंट। गुण, ये भौतिक गुण जैसे कि लंबाई, वजन, तापमान और यहाँ तक कि समय या फिर विद्युत प्रवाह जैसे अमूर्त गुण भी हो सकते हैं। Measuring tools rely on a common system of units like meters or degrees Celsius. This allows everyone to understand the measurement and compare it to others. A good measuring tool provides a precise value free from errors. The quality of the tool and the way it's used impact this. मापने के उपकरण मीटर या डिग्री सेल्सियस जैसी इकाइयों की एक सामान्य प्रणाली पर निर्भर करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हर मेजरमेंट की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उसी के बेसिस पे चीज़ों को मेज़र किया जाता है। इसकी मदद से हम हर चीज़ के माप को समझ सकते हैं और साथ ही दूसरों से इसकी तुलना भी कर सकते हैं। एक अच्छा माप उपकरण त्रुटियों से मुक्त होता है और सटीक मान प्रदान करता है। एक अच्छा मेजरिंग टूल हमेशा एरर फ्री होता है। उपकरण की गुणवत्ता और उसके उपयोग का तरीका इस पर प्रभाव डालता है। मेजरिंग टूल्स आर एसेंशियल इन वेरियस फील्ड्स लाइक साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कुकिंग एंड इवन एवरीडे टास्क लाइक कारपेंट्री और स्विंग। Examples of measuring tools: ruler for measuring length, scale for measuring weight, measuring cup for measuring volume of liquids, protector for measuring angles. मापने के उपकरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, निर्माण, खाना पकाने और यहाँ तक कि बढ़ईगिरी यानी कारपेंट्री या फिर सिलाई जैसे रोजमर्रा के कार्यों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी आवश्यक है। मापने के उपकरण के उदाहरण हैं जैसे कि रूलर लंबाई मापने के लिए, स्केल वजन मापने के लिए, मापने वाला कप ये तरल पदार्थों की मात्रा मापने के लिए होता है, चांदा कोण मापने के लिए, कोण का मतलब होता है एंगल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल इन एजुकेशन।
शिक्षा में एक अच्छे माप उपकरण के लक्षण क्या हैं? Effective measuring tools in education are essential for accurately assessing student learning and informing instructional decisions. Here are some key characteristics of a good measuring tool. शिक्षा में प्रभावी माप उपकरण छात्रों के सीखने का सटीक आकलन करने और निर्देशात्मक निर्णयों को सूचित करने के लिए आवश्यक है। यहाँ एक अच्छे माप उपकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। ये सारे कंसेप्ट्स ध्यान से समझिएगा क्योंकि सीटेट के पर्सपेक्टिव से भी ये सब इंपॉर्टेंट है। Number 1 is validity. This refers to the degree to which the tool actually measures what it's intended to measure. There are different types of validity such as content validity, criterion related validity and construct validity. Validity को हिंदी में कहते हैं वैधता। ये उस डिग्री को संदर्भित करता है जिस तक उपकरण वास्तव में वह मापता है जिसे वह मापने का इरादा रखता है। जैसे कि अगर आपको अपना वजन मापना है तो आप जिस स्केल का यानी जिस मेजरिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका वजन कितना सही माप पा रहा है, इसी को कहते हैं उसकी वैलिडिटी। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है और स्केल पे आपका वेट 49 या फिर 55 इस तरह से दिखा रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि वो जो स्केल आप यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए वो वैलिड नहीं है। वहीं अगर कोई स्केल आप 50 किलो के हैं तो एग्जैक्टली 50 ही किलो आपका वेट दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो मेजरिंग टूल यानी वो स्केल वैलिड है। प्लीज़ आप लोग स्केल को रूलर से कंफ्यूज मत करिएगा। स्केल वेट मेजर करने के लिए होता है जबकि रूलर लेंथ मेजर करने के लिए होता है। तो वैलिडिटी या वैधता का सीधा मतलब है कि जो चीज़ मेजर करनी है उसे वो कितना सटीक तरीके से मेजर कर रहा है। वैधता विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि सामग्री वैधता, कंटेंट वैलिडिटी। ये बताता है कि डज द टूल कवर द इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या उपकरण इच्छित शिक्षण उद्देश्यों को कवर करता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देना है तो ड्राइविंग लाइसेंस के एग्ज़ाम में उससे ट्रैफिक रूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट वहाँ पे पूरी तरह से कंटेंट वैलिड है। वहीं अगर टेस्ट हो रहा है ड्राइविंग लाइसेंस का और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये एग्ज़ाम कंटेंट वैलिड नहीं है। तो मेजरिंग टूल का कंटेंट हमेशा जिस चीज़ को मेज़र करना है उसी के बेसिस पे होना चाहिए, तभी हम उसको कंटेंट वैलिड कहेंगे। दूसरा है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। ये पूछता है कि डज द टूल को रिलेट विथ अदर मेजर्स ऑफ द सेम स्किल और नॉलेज। मानदंड संबंधी वैधता, क्या उपकरण समान कौशल या ज्ञान के अन्य मापों से संबंधित है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम कराया गया। अब उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे जिन बच्चों को सिलेक्ट किया गया था उन्हें यही सोच के सिलेक्ट किया गया होगा कि अगर इनका एंट्रेंस में एग्जाम अच्छा है इट मीन्स ये इस पर्टिकुलर फील्ड में एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो फिर आगे जाके जब आपका सेमेस्टर होता है, पहला सेमेस्टर, और उसमें जो आप रिजल्ट लाते हैं उस रिजल्ट को आपका जो एंट्रेंस एग्जाम था उसके रिजल्ट से कंपेयर किया जाएगा। तो अगर दोनों में सेम तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अप्रॉक्स सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो इससे ये बात पता चलती है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट था वो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिड था। यानी एंट्रेंस एग्जाम और ये जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम है ये आपस में को रिलेटेड है, क्योंकि दोनों सेम तरह की नॉलेज या सेम तरह की स्किल को चेक करने के लिए बने हैं। मतलब अगर दो मेजरिंग टूल्स एक ही तरह की स्किल्स या नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बने हैं और दोनों सेम तरह का रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपस में को रिलेटेड हैं और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिड है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। डज द टूल मेजर द अंडरलाइंग कंसेप्ट और एबिलिटी इट्स डिजाइन टू एसेस। निर्मित वैधता, क्या उपकरण अंतर्निहित अवधारणा या क्षमता को मापता है जिसे मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि जिस चीज को मेजर करने के लिए उस मेजरिंग टूल को बनाया गया है क्या वो उसी चीज को मेजर कर रहा है। जैसे कि आप किसी की हाइट मेजर करना चाह रहे हैं तो आपका मेजरिंग टूल किसी की हाइट मेजर करने के लिए ही होना चाहिए। मतलब वो उसी चीज को मेजर करे जिस चीज को मेजर करने के लिए उसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। दिस रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द टूल। अ रिलायबल टूल yields similar results when used repeatedly with the same students under similar conditions. रिलायबिलिटी को कहते हैं विश्वसनीयता। ये किसी भी उपकरण की स्थिरता को संदर्भित करता है। एक विश्वसनीय उपकरण समान परिस्थितियों में समान छात्र के साथ बार बार उपयोग किए जाने पर समान परिणाम देता है। एक शब्द में समझें तो जैसे वैलिड का मतलब होता है एक्यूरेसी, उसी तरह से रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी।
जैसे आपने किसी मेजरिंग टेस्ट से या मेजरिंग टूल से किसी बच्चे का आईक्यू टेस्ट किया, उसके बाद अगर आप फिर से उसी बच्चे का सेम टूल की मदद से आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं, तो जो पहले रिजल्ट आया था और जो बाद में रिजल्ट आ रहा है ये सेम होना चाहिए। इसी को कहते हैं रिलायबिलिटी। अगर कोई टूल पहले मेजर करने पे अलग रिजल्ट दे रहा है और दूसरी बार सेम बच्चे के साथ मेजर करने पे अलग रिजल्ट दे रहा है, तो उस केस में कहते हैं कि ये टूल विश्वसनीय नहीं है, यानी रिलायबल नहीं है। तो चाहे जितने बार भी मेजर किया जाए, रिजल्ट हमेशा सेम आना चाहिए, उसी को हम कहते हैं रिलायबिलिटी। फिर है फेयरनेस। द टूल शुड बी अनबायस्ड एंड प्रोवाइड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और लर्निंग स्टाइल। यहाँ पे आप फेयरनेस का मतलब गोरा मत समझिएगा। फेयरनेस से यहाँ पे मतलब है निष्पक्षता। उपकरण निष्पक्ष होना चाहिए और पृष्ठभूमि या सीखने की शैली की परवाह किए बिना सभी छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए समान अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे मुझे याद है बचपन में क्या होता था, मैथ्स के एग्जाम में अगर आप कोई ट्रिक या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर देते थे क्वेश्चन, तो कई बार टीचर्स कहते थे कि इस मेथड से नहीं करना, आपको स्टेप वाइज करना है पूरा। तो उन्हें आपके आंसर सही लाने से मतलब नहीं होता था, आपके स्टेप से मतलब होता था। तो कोई भी मेजरिंग टूल पूरी तरह से फेयर होना चाहिए। डजेंट मैटर बच्चा किस तरीके को अपना रहा है, किस तरह से सीख रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है या किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो हर बच्चे के लिए इक्वल होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उनका पूरी तरह से सही मेजरमेंट ले। कई टीचर्स तो इस चीज़ पे भी नंबर काट देते थे कि हमारे वाले तरीके से नहीं सॉल्व किया गया, ये ट्यूशन टीचर वाले तरीके से सॉल्व किया गया है। तरीका चाहे जो भी हो, मेजरिंग टूल को हमेशा फेयरली मेजर करना चाहिए। फिर है यूजेबिलिटी। द टूल शुड बी क्लियर, वेल डिजाइंड एंड ईजी फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स टू अंडरस्टैंड एंड एडमिनिस्टर। दिस इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक एप्रोप्रिएट रीडिंग लेवल, टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड स्कोरिंग प्रोसीजर्स। यूजेबिलिटी का मतलब है प्रयोज्यता। उपकरण स्पष्ट, अच्छी तरह से डिजाइन किया गया होना चाहिए और छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए समझने और प्रशासित करने में आसान होना चाहिए। इसमें उपयुक्त पढ़ने का स्तर, समय की कमी और स्कोरिंग प्रक्रिया जैसे कारक शामिल हैं। यूजेबिलिटी से सीधा मतलब समझिए कि इजी टू यूज। ज़्यादा हौच पौच नहीं होना चाहिए मेजरिंग टूल में, बहुत ही आसान हो टीचर के लिए यूज़ करना और स्टूडेंट्स के लिए भी समझना। फिर है प्रैक्टिकलिटी। द टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर द टूल शुड बी रीजनेबल। इट शुड बी फीजिबल टू इम्प्लीमेंट विद इन द क्लासरूम सेटिंग। प्रैक्टिकलिटी का मतलब है व्यवहारिकता। उपकरण को प्रशासित करने और स्कोर करने के लिए आवश्यक समय और संसाधन उचित होने चाहिए। इसे कक्षा सेटिंग के भीतर लागू करना संभव होना चाहिए। मेजरिंग टूल की प्रैक्टिकलिटी का मतलब है कि उसे प्रैक्टिकली क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर पाना या यूज़ कर पाना पॉसिबल हो। किसी क्लास में पीरियड का जितना ड्यूरेशन होता है या जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनकी मदद से क्लासरूम में उसे कंडक्ट कराया जा सके, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। कोई ऐसा टूल है जिसको सेटअप करने में पूरा पीरियड बीत जा रहा है, नेक्स्ट क्लास लग जा रही है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये मेजरिंग टूल प्रैक्टिकल नहीं है। फिर है मेजरेबिलिटी। द टूल शुड प्रोवाइड क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव डेटा दैट कैन बी इजिली इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज्ड। दिस अलाउज एजुकेटर्स to identify specific strengths and weaknesses in student learning. मापनीयता। उपकरण को स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ डेटा प्रदान करना चाहिए जिसकी आसानी से व्याख्या और विश्लेषण किया जा सके। ये शिक्षकों को छात्रों के सीखने में विशिष्ट शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने की अनुमति देता है। मेजरेबिलिटी का मतलब है कि मेजरिंग टूल को ऐसा डेटा देना चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके और उसका विश्लेषण भी आसानी से किया जा सके। मतलब जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं अगर उसको समझ पाना मुश्किल होगा तो हम बच्चे की कमियां या उसकी खूबियों को सही तरह से पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जिस भी चीज़ का मेजरमेंट लिया जा रहा है वो बिल्कुल समझने में आसान हो, सटीक हो। मतलब मेजरमेंट समझ में आनी चाहिए। इन एडिशन टू दीज कोर कैरेक्टरिस्टिक्स अ गुड मेजरिंग टूल में ऑल्सो बी। तो अभी तक हमने जितने भी विशेषताएं पढ़ी, इन मुख्य विशेषताओं के अलावा भी एक अच्छा माप उपकरण में ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड। दिस मीन्स द टूल हैज़ एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, अलाइंग फॉर कंपैरिजंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स। स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि मानकीकृत। इसका मतलब है कि उपकरण ने प्रशासन और स्कोरिंग के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं जिससे छात्रों और विभिन्न सेटिंग्स के बीच में तुलना की जा सकती है। मतलब मेजरिंग टूल एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स और प्रोसीजर्स पे बेस्ड होना चाहिए।
उसका एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे कि बच्चों के बीच में कंपैरिजन किया जा सके। जैसे कि 90% अबव एक्सीलेंट के लिए होता है, 80% अबव वालों को गुड कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरह का एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। Authentic. This refers to assessments that resemble real world tasks and require students to apply their knowledge and skills in meaningful ways. प्रामाणिक. ये उन आकलनों को संदर्भित करता है जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलते जुलते हैं और छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को सार्थक तरीकों से लागू करने की आवश्यकता होती है। मेजरिंग टूल रियल लाइफ बेस्ड हो, स्टूडेंट्स का जिस चीज़ का भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं या जो भी उनके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, वो सब रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकें। फॉर्मेटिव. दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, अलाउइंग एजुकेटर्स टू एडजस्ट इंस्ट्रक्शन एज नीडेड. रचनात्मक. इस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को फीडबैक प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार निर्देश को समायोजित करने की अनुमति मिलती है। By considering these characteristics, educators can choose appropriate measuring tools to effectively assess student learning and promote continuous improvement. इन विशेषताओं पर विचार करके शिक्षक छात्रों के सीखने का प्रभावी ढंग से आकलन करने और निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के लिए उचित माप उपकरण चुन सकते हैं। एक अच्छी मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा मेजरिंग टूल चूज़ करें, जिसके लिए आपको अच्छे मेजरिंग टूल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। कोई भी मेजरिंग टूल चूज़ करने से पहले आपको ध्यान देना है कि वो वैलिड है या नहीं, मतलब जिस चीज़ को मेज़र किया जाना है उसको वो मेज़र कर रहा है या नहीं। रिलायबल है या नहीं, मतलब बार बार टेस्ट लेने पर सेम तरह का रिजल्ट दे रहा है या नहीं। उसकी यूजेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है।